हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप सभी का आज का एग्ज़ाम। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा और आप सभी लोग अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की, जो कि हमारा पेपर का सेट फर्स्ट है। तो इसमें हम ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो अदर क्वेश्चन है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा सेट है? सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन आर। यहाँ पे जो कैल्शियम है देखो, कैल्शियम का कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कितना दिया है यहाँ पे, इसका दिया है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी दिया है यहाँ पे 119, और जो क्लोरीन आयन है उसकी कितनी है यहाँ पे 76.3। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बताना है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कॉल राउस लॉ यूज़ करते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे देखो, सपोज हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो CaCl2 इज इक्वल टू CaCl2 इज इक्वल टू एंड, तो यहाँ पे हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 199 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 76.3 इंटू टू। तो यहाँ पे हो गया 199 प्लस ये हो गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 12, और ये हो गया हमारा 14 और यानी 15। ठीक है, तो 15 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 271.6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमको रिएक्शन दी गई है। हम रिएक्शन को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कंसनट्रेट KOH के साथ हो रही है, यानी कंसनट्रेट बेस के प्रेजेंस में हो रही है। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ये रिएक्शन हमारी कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है, या इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और दूसरे उसी सबस्टेंस का रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा फॉर्मेलिटी ऐड है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे सपोज इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होकर किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा। तो अल्कोहल में जाएगा तो सीधे किस में जाएगा, एथेनॉल। और दूसरा यहाँ पे क्या है, जो हमारा पोटेशियम सॉल्ट है उसका सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, यानी उसका एसिड बनेगा, तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में मैथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट, मैथेनॉल, यानी ये हो गया हमारा मैथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गया राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी का कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या होता है, उसको बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है देखो, रोजर मुंडर रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द रिएजेंट यानी द कैटेलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, वहाँ पे रिएजेंट करते हैं हम कैटेलिस्ट पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो असनवन रिएक्शन फास्टर। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो असनवन रिएक्शन फास्ट देगा। तो असनवन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है हमारा, कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इसमें से देखो कि इसमें हमारा 3 डिग्री है, ये तो हमारा 1 डिग्री है, और इसके बाद ये हो गया हमारा 3 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो गया हमारा राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम द एलिमेंट 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसमें से कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे मैग्नीज की होती है, कितनी होती है, +7। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है हमको RNA इक्वेशन का। इसका इस एक्सप्रेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो कौन सा ऑप्शन में K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है देखो, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये वाला क्या होगा ना, गलत है। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है टर्सरी अमीन कौन सा है। टर्सरी अमीन क्या होगा, जब नाइट्रोजन से 3 हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसको बोलते हैं हम टर्सरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर। और उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट टू कीटोन। जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा अल्कोहल हमको ओपनेंट होता है। तो हमने बताया था कि देखो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट की, तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ओपनेंट होता है, और अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड जो भी हमको उसकी रिएक्शन करते हैं वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल ओपनेंट होता है, और
जो कीटोन है उसके साथ हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक ग्राफ से रिलेटेड है। इन द गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप और इंटरसेप्ट उसमें बताना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन होती है? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, यानी ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस हो गया। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या बनना हमारा? ए नॉट। इंटरसेप्ट क्या बनना है इसमें? ए नॉट, यानी इसमें आर नॉट हो गया। और इसमें स्लोप क्या बनना है? स्लोप यानी माइनस के। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए, उसमें हमको जो रिएजेंट होते हैं उनको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो, जो अल्कोहल है उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं, यानी पीसीसी। तो पीसीसी यानी एक फर्स्ट का आर। तो कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट का आर ही हो गया। और कौन से ऑप्शन में? देखो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आएगा। देखो, और सब में क्या है? क्यू पी एंड एस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद और को भी देख लो, ब्यूटेन टू ऑन को कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन टू ब्यूटेन टू ऑन को, यानी ब्यूटेन टू ऑन में, यानी जो कीटोन ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट करते हैं? वहाँ पे हम रिएजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो वहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपीन। तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम 50% 85% फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, और यहाँ पे देखो N-1 D10 भी लिखा है, ये कि हमारा क्या गलत है, क्योंकि डी में 1 से 10 तक हम इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं। उसके बाद यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है इसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन हो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। और जो ऑप्शन नंबर बी होता है इसमें, वो तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं, बट जो रीजन होता है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी होता है, इसमें असर्शन तो सही होता है बट रीजन गलत होता है। और ऑप्शन नंबर 4 में असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है, देखो पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा OH, और इसके पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगा रहता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारा OH। तो यहाँ पे कह रहा है, देखो NO2 ग्रुप की वजह से क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लेस एसिडिक, यानी असर्शन तो इसका क्या हो गया? हमारा गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका रीजन है नाइट्रो ग्रुप इन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ एक NO2 ग्रुप कैसा होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है, यानी इसका असर्शन तो गलत है, बट रीजन क्या है? इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है लास्ट के 3। तो यहाँ पे देखो, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो बेंजोइक एसिड होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेंजोइक एसिड में, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और जो उसमें वो क्या करता है? कैटलिस्ट एल्यूमिनियम, जो हमारा उसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसके साथ बॉन्ड एक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद है फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी असर्शन तो इसका क्या है? सही है। बट यहाँ पे कह रहा है कि देखो, जो फ्रक्टोज होता है डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन रिएजेंट। ये क्या हो गया? इसका गलत हो गया, यानी इसका असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है? इसका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, फॉर ए डैनियल सेल जिंक। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखी है, एक सेल रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट लिखा है 1.1 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है, इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट देन द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। उसके बाद कह रहा है, सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। सेल क्या होता है? एक गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट कर सकता है। ये भी क्या इसका सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे सेट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। आई होप आप सभी के क्वेश्चन सही होंगे। तो आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको यहाँ पे एंड करते रहिए। थैंक यू।